कहां है जगदीप धनखड़? 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद से भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रहस्यमयी ढंग से गायब है। न कोई बयान, न सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी दिख रही है और न ही किसी नेता से संपर्क में है वे। क्या धनखड़ हवा में विलीन हो गए हैं? क्या यह सिर्फ स्वास्थ्य कारणों की बात है जैसा कि आधिकारिक बयान में कहा गया, या फिर इसके पीछे कोई गहरी सियासी साजिश छिपी है? कांग्रेस नेता जयराम रमेश और कपिल सिब्बल ने इस मामले को लेकर सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है और सरकार से पूछ लिया है कि धनखड़ गायब कहां हैं। जानिए इस वीडियो में कि आखिर कांग्रेस सांसद ने धनखड़ के गायब हो जाने पर क्या कहा है और सरकार से क्या पूछा है। 21 जुलाई 2025 जिस दिन संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था, उसी रात 9:25 पर जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। कारण धनखड़ की स्वास्थ्य समस्याएं बताई गई। धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में कहा कि हाल ही में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी और डॉक्टरों की सलाह पर वह अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद वह सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह गायब ही हो गए। न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई ट्वीट, न ही किसी विपक्षी नेता से संपर्क। यह खामोशी इतनी गहरी है कि अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या धनखड़ वाकई अपनी मर्जी से चुप हैं या उन्हें चुप कराया गया है। और इस बात को लेकर हमारे चैनल न्यूज कैप्सूल ने 2 अगस्त को ही इस बात को उठाया था कि आखिर धनखड़ लापता कहां है, वह मिल क्यों नहीं रहे हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। जिसके बाद अब कांग्रेस के कई नेताओं ने भी इस बात को उठाया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने धनखड़ के इस मामले को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने 11 अगस्त 2025 को एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा कि राज्यसभा के पूर्व सभापति 21 जुलाई की शाम से लापता हैं। धनखड़ न देखे गए हैं, न सुने गए हैं और न ही पढ़े गए हैं। रमेश ने यह भी सवाल उठाया कि तेलुगु मीडिया में आई खबरों के मुताबिक पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 45 मिनट तक मुलाकात की। आखिर ये सब हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? रमेश का यह सवाल सीधे तौर पर सरकार की मंशा पर उंगली उठाता है। उन्होंने यह भी कहा कि धनखड़ का इस्तीफा अप्रत्याशित और रहस्यमयी है और इसके पीछे सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से ज्यादा कुछ और हो सकता है। रमेश ने सुझाव दिया कि धनखड़ के इस्तीफे और उनकी गायब होने की घटना के पीछे कोई सियासी साजिश हो सकती है, खासकर जब उन्होंने विपक्ष के समर्थन वाले एक महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार किया था जिसने सत्तारूढ़ दल एनडीए को असहज कर दिया था। वहीं वरिष्ठ वकील और कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने 9 अगस्त को एक्स पर एक पोस्ट किया और गृह मंत्री अमित शाह से पूछा था कि धनखड़ जी कहां हैं, सुरक्षित हैं या फिर चुप करवा दिए गए हैं। सिब्बल ने बताया था कि इस्तीफे के बाद उन्होंने कॉल किया था धनखड़ की तबीयत जानने के लिए, लेकिन फोन उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने उठाया और उसने बताया कि धनखड़ जी आराम कर रहे हैं। उसके बाद ना तो कॉल आया, ना जवाब, और अब ना कोई सुराग है और ना ही कोई संकेत। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा था कि उन्होंने न सिर्फ जगदीप धनखड़ को कॉल किया था, बल्कि धनखड़ के बारे में जानने के लिए उन्होंने कई राजनेताओं से भी बात की थी। उन्हें भी फोन घुमाया था, लेकिन सबका जवाब एक ही था, संपर्क नहीं हो पा रहा है। कपिल सिब्बल ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां तक कह डाला था कि 9 अगस्त हो गया है, इस्तीफे को 19 दिन बीत चुके हैं, हम लापता वीपी का मामला सुन रहे हैं। अगर सरकार नहीं बताती है तो हम हैवियस कॉर्पस याचिका दाखिल करेंगे ताकि उनकी सुरक्षा और ठिकाने का पता लगाया जा सके। जी हां, अब सवाल उठता है कि इस मसले पर शाह और मोदी क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? शाह और मोदी क्यों नहीं बता रहे हैं कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है, या फिर जनता ये सोचे कि मोदी शाह ने ही उन्हें गायब कराया है? क्योंकि शक की गुंजाइश तो इन्हीं दोनों के खिलाफ बन रही है। देखिए, एक संवैधानिक पद से जुड़े व्यक्ति का अचानक इस तरह लापता हो जाना सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक संकट जैसा है। इस बीच कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि क्या सरकार ने उन्हें चुप करवा दिया है? क्या धनखड़ को बोलने से रोका गया है, या फिर धनखड़ कुछ ऐसा जानते थे जिससे मोदी शाह को बहुत तगड़ा वाला झटका लगता? अब बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर धनखड़ कहां है? क्या इस्तीफा देने के बाद धनखड़ साहब को इनविजिबल मोड में डाल दिया गया है या फिर सिस्टम से लॉग आउट ही करवा दिया गया है? क्या धनखड़ को
जमीन निगल गई है या फिर हवा कहीं उड़ाकर लेकर चला गया है? मोदी शाह जी कुछ तो कहिए।